एसआईआर पर ये चर्चा होना और विपक्ष का सरकार को घेरना या इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाना, ये कितना कारगर साबित होगा? अजीत जी, इस पर भी चर्चा कर लेना चाहिए। विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में भी बनाया था और बिहार में कितना फेल्योर विपक्ष के सामने इस मुद्दे की वजह से आया, ये हम सब ने देखा। अभी सदन में जब ये मुद्दा उठ रहा है तो क्या ये पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है? नहीं बनेगा, बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि चर्चा क्या होती है। चुनाव सुधारों पर व्यापक रूप से चर्चा होती है जिसकी इस देश में बड़ी जरूरत है, या सिर्फ एसआईआर पर चर्चा होती है? अपोजिशन के लोग सिर्फ एसआईआर पर बोलते हैं। एसआईआर पर भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सिर्फ एक कंसर्न है मेरा, सिर्फ एक कंसर्न कि चुनाव आयोग बिहार में उसके पास कम समय था, चुनाव होने थे तो 1 महीने में कराया। ये चुनाव आयोग के पास जिन राज्यों में समय है वहाँ समय देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए है। ये बहुत जरूरी है कि मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं, जिनके नाम एक से ज़्यादा जगह पर हैं उनके नाम हटाए जाएं, जो लोग परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं उनके नाम हटाए जाएं। ये 3 क्राइटेरिया है, ये 3 श्रेणियां हैं, इनमें नाम हटाए जाएं। अब वो 1 महीने में ही हटाए जाएं ये जरूरी नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे अब पूरे देश में बढ़ाया 1 हफ्ते, पहले 4 दिसंबर को खत्म होना था, वो हुआ 11 दिसंबर को होगा, और उसको 1 हफ्ते केरल में और बढ़ाया गया। तो जब आप किस्तों में बढ़ा रहे हैं, एक हफ्ते हर राज्य में एक हफ्ते बढ़ा दिया, हर राज्य में, फिर केरल में 1 हफ्ते और बढ़ा दिया, तो एक ही बार में अगर आपके पास समय था 2 महीने का समय देते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त मैन पावर मुहैया कराइए ताकि बीएलओज के ऊपर प्रेशर नहीं बने कि ये हार्ट अटैक होने की स्थिति बन जाए या आत्महत्या करने की नौबत आ जाए या उनका जीवन ऐसे प्रभावित हो जाए कि एक बीएलओ की शादी होने वाली थी और शादी के लिए आप छुट्टी नहीं दें, तो अतिरिक्त मैन पावर आप डिप्लॉय करें। इसके अलावा इसमें दूसरी कोई बात ऐसी नहीं है जो चर्चा के लायक है। चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, नाम हटने चाहिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए है, लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा अतिरिक्त समय देना चाहिए है। और बाकी मुद्दे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिए। आधार एक्सेप्ट करिए, कोई एक दूसरा दस्तावेज उसके साथ दीजिए, वो करिए। इसके अलावा इसमें दूसरा क्या मुद्दा है? नहीं, ये तो आपका कंसर्न है, लेकिन विपक्ष का कंसर्न तो कुछ और ही नजर आता है। विपक्ष के जितने नेताओं को भी अवधेश जी हम सुनते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो तो सीधा सीधा ये कोट करते हैं कि हमारी जो विधानसभा है या जहाँ हमारे वोटर्स हैं वहाँ जानबूझकर हमारे वोटर्स को काटा जा रहा है, अल्पसंख्यक दलितों की जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। क्या यही पॉइंटर्स आज सदन में राहुल गांधी की तरफ से उठाए जाएंगे, या जो वाकई में कंसर्न है जो अजीत जी ने कहा उस पर भी ध्यान देगा विपक्ष? नहीं, राहुल गांधी सिंड्रोम ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो पहले तेजस्वी यादव के साथ था, अखिलेश जी भी उसी दिशा में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को ले आया। उनकी बड़ी पार्टी है कि कैसे अगर कट रहा है तो गलत है? बिल्कुल नहीं। कोई भी जिन्यून मतदाता, 3 श्रेणियां जो अभी अजीत जी ने बताया, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। उसके अलावा एक श्रेणी संदिग्ध मतदाताओं की है, उसके कारण असम में जो है आगे खींचा गया है। इसके अलावा कोई भी जिन्यून मतदाता का नाम अगर नहीं रहता है तो ये तो देश के संविधान और कानून व्यवस्था से लेके चुनाव आयोग और हम सब पर प्रश्न चिन्ह है। उसके पक्ष में कौन होगा? लेकिन एसआईआर के मुद्दा बनाने का अर्थ जो है वो केवल एसआईआर नहीं है। राहुल गांधी जी और विपक्ष लंबे समय से एक वातावरण बना रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अन्य संस्थाएं इनके हाथों में है, पूरे प्रशासन पर इनका दबाव है और इस देश में लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये उस एजेंडे का भाग है जिस एजेंडे पर भारत के अंदर, जो राहुल जी ने कहा कि जेन जी इसको संभालेगा, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में या जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हो, वो कैसे भारत में आए और दुनिया में भारत की ये बदनामी हो भैया यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, तो उसका अंग है और वो आपको आज संसद में भी इसको सुनाई देगा। एटम बम फोड़ चुके हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ चुके हैं। आज संसद में क्या नई बात राहुल गांधी करेंगे, क्या सबूत रखेंगे, क्या सच बताएंगे, कौन सी नई लाइन एसआईआर को लेकर तय करेंगे, इस पर तो हमारी निगाहें बनी रहेंगी।